ओके, अगर ये लॉजिक समझ में आया है तो थोड़ा जल्दी जल्दी एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। से क्वेश्चन, लिमिट एक्स इज टर्निंग टुवर्ड्स इंफिनिटी एक्स स्क्वायर इंटू मान लीजिए क्वेश्चन है, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा क्वेश्चन है बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इलस्ट्रेशन। ठीक है, क्वेश्चन सेज लिमिट एक्स इज टर्निंग टुवर्ड्स इंफिनिटी एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ tan इनवर्स ऑफ ln ऑफ फिफ्थ रूट ऑफ cos पाई बाई एक्स। ये क्वेश्चन है। दो तीन, सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, फॉर्म चेक करते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म है या नहीं। अच्छा, उससे भी पहले अगर मैं तुमसे पूछूं कितने फंक्शन का प्रोडक्ट लिखा हुआ है, तो जब मैं क्लास में पूछता हूँ तो मैक्सिमम बच्चे ऐसे गिनना शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ऑफकोर्स वो गलत है क्योंकि ये पूरा एक ही फंक्शन है। दिस इज नॉट साइन एक्स इन टू टेन इनवर्स समथिंग, दिस इज साइन ऑफ टेन इनवर्स। मतलब ये साइन का आर्ग्यूमेंट ये है, फिर उसका आर्ग्यूमेंट ये है, फिर उसका आर्ग्यूमेंट ये है। ठीक है, तो ये तो ऐसे लिखा है एक्स स्क्वायर एक टर्म है इनटू साइन ऑफ समथिंग ये दूसरा टर्म है। दो टर्म लिखे हुए हैं बस, प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स लिखा हुआ है। tan इनवर्स ऑफ एल एन प्रोडक्ट में नहीं लिखा हुआ है, वो तो tan इनवर्स ऑफ एल एन लिखा है, ऐसी साइन ऑफ tan इनवर्स लिखा है। तो अब चेक करते हैं कि कुछ करने की जरूरत है भी या ऐसे ही डायरेक्टली आंसर बता सकते हैं। तो अगर x इन्फाइनाइट को गया तो ये जीरो को गया, पाई अपॉन एक्स जो है, x अगर इन्फाइनाइट को जा रहा है तो पाई अपॉन इन्फिनिटी कहाँ जाएगा, जीरो को। कॉस का आर्ग्यूमेंट जीरो को गया तो उसका वैल्यू कहाँ जाएगा, वन को। ये ठीक है, वन का फिफ्थ रूट कहाँ जाएगा, इस फिफ्थ रूट की वजह से वो भी वन को ही जाएगा, वन का फिफ्थ रूट वन ही होगा। फिर एल एन का आर्ग्यूमेंट अगर वन को गया तो लॉग का वैल्यू कहाँ जाएगा, वो जीरो को जाएगा। लॉग वन वन जीरो होता है। ये जो जीरो है ये टेन इनवर्स के आर्ग्यूमेंट में आया, तो टेन इनवर्स का आर्ग्यूमेंट अगर जीरो को जा रहा है तो टेन इनवर्स का वैल्यू भी जीरो को जाएगा। अब टेन इनवर्स का वैल्यू जीरो को गया तो ये साइन के आर्ग्यूमेंट में आया, तो साइन जीरो कितना होता है, जीरो। ये भी जीरो हो गया। ठीक है, तो ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये जो टर्म लिखा हुआ है पूरा, ये एक फंक्शन है और जिसका वैल्यू हमें क्या पता लगा, फाइनली कहाँ जा रहा है, जीरो को। एक्स अगर इन्फिनिटी को जा रहा है तो ये एक्स स्क्वायर कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी को। तो यहाँ से तो हमें क्या पता लगा कि ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। और कौन सा इंडिटर्मिनेंट फॉर्म है, जीरो इंटू इन्फिनिटी का इंडिटर्मिनेंट फॉर्म है, मतलब सॉल्व करना पड़ेगा, डायरेक्टली नहीं बता सकते। तो ठीक है, फिर हमने सॉल्व करना शुरू कर दिया। एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ समथिंग, ये जो साइन का टर्म है, एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ समथिंग लिखा हुआ है, तो जो ये साइन का टर्म है वो पूरे एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट फॉर्म है। तो अगर साइन का ये जो आर्ग्यूमेंट है वो अगर जीरो को जा रहा है तो मैं ये साइन हटा सकता हूँ। ये ठीक है, अब साइन हटा दिया हमने, तो उसके बाद क्या बचा, tan इनवर्स ऑफ ऐसे समथिंग बचा। ठीक है, तो tan इनवर्स ऑफ एल एन ऑफ ये करके बचा। अब जो tan का आर्ग्यूमेंट है ये वो भी जीरो को जा रहा है, tan इनवर्स का जो आर्ग्यूमेंट है वो भी जीरो को जा रहा है। तो फिर वही जो अभी हमने बोला था कि कोई कैलकुलेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं कि tan इनवर्स का अगर आर्ग्यूमेंट जीरो को जा रहा है तो ये tan इनवर्स भी हटा दिया हमने, tan इनवर्स हटा दिया तो ये वाला टर्म बच गया। ये टर्म क्या है, ये टर्म है एल एन ऑफ फिफ्थ रूट ऑफ कॉस पाई बाई सिक्स, सॉरी पाई बाई एक्स, ऐसे। अब क्वेश्चन इसमें रिड्यूस हो गया, मतलब इतना बड़ा क्वेश्चन जो था वो ऐसे छोटे से क्वेश्चन में रिड्यूस हो गया। दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स स्टार्टिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी एक्स स्क्वायर इंटू, अच्छा एल एन में ये जो टर्म है इसके ऊपर पावर 1/5 है, तो लॉग के अंदर अगर ए के, लॉग के अंदर मान लिया ए लिखा है और ए पे पावर 1/5 है, तो वो 1/5 तो पावर बाहर आ जाएगा। तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/5 एल एन,
ये ए का काम कर रहा है, कॉस पाई बाई एक्स। ठीक है, कॉस पाई बाई एक्स के ऊपर ही यहाँ पे पावर क्या था, ये 1/5, दिस होल रेस्ट पर 1/5 था, तो 1/5 आगे आ गया, ये आ गया। तो अब लॉग ऑफ ये बचा। ठीक है, 1/5 इज नथिंग बट ए कांस्टेंट, तो उसको तो हमने बाहर निकाल दिया। 1/5 लिमिट एक्स स्टैंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर इंटू ln ऑफ समथिंग लिखा है। अगर हम ऊपर जाके देखें तो लॉग का ये जो आर्ग्यूमेंट है ये कहाँ जा रहा था, 1 को, और हमने ऐसे बोला था कि अगर लॉग का आर्ग्यूमेंट ए ये 1 को जाए तो लॉग हटा के आर्ग्यूमेंट -1 लिख सकते हैं। तो वहां से क्या होगा, इस लॉग का ये जो आर्ग्यूमेंट है ये 1 को जा रहा है, हमें दिख रहा है, क्योंकि पाई बाई एक्स 0 को जाएगा, कॉस 0 1 को जाएगा। तो लॉग का आर्ग्यूमेंट अगर 1 को गया तो लॉग हटा के आर्ग्यूमेंट -1 लिख दिया। आर्ग्यूमेंट कितना है, कॉस पाई बाई एक्स -1, ऐसे लिख दिया। ये ठीक है। इसमें से एक माइनस कॉमन ले लिया, वो पूरे में से बाहर निकाल दिया, -1/5 लिमिट एक्स स्टैंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर इंटू ये हो गया 1 माइनस कॉस पाई बाई एक्स। इसमें ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया। ठीक है, फिर वही बात, फिर वही चीज लग जाएगी। अब ये 0 को जा रहा है, तो 1 माइनस कॉस ए में अगर ए 0 को जाए, पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। दूसरा, अगर ये पूरे क्वेश्चन में प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा हो, वो भी लिखा हुआ है, दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। तो इसको हम हटा के a²/2 लिख सकते हैं। a² क्यों, वैसे तो हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, बार बार एक्सप्लेन कर रहे हैं। a² क्यों, क्योंकि 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, नीचे स्टैंडर्ड फॉर्मूले में एक्स स्क्वायर होता है। और 2 क्यों, क्योंकि 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का लिमिटिंग वैल्यू हाफ होता है। ठीक है, तो दिस इज -1/5 लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस ए को हटा के लिख दिया a², ए तो ये इसका स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया। क्वेश्चन मतलब इतना बड़ा जो क्वेश्चन था वो अल्टीमेटली इसमें रिड्यूस हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, ये तो बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं करना है यहाँ तो, बस एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर है कैंसिल हो गया, पाई² बचा, यहाँ 2 बचा, ये 2 स्क्वायर के अंदर नहीं है, वापस 2 बचा और ये 5 बचा। तो आंसर कितना हो गया, -π²/10। ये आंसर हो गया, दिस इज द आंसर। ठीक है, और क्वेश्चन ले लिया एक और से क्वेश्चन लिमिट एक्स स्टैंडिंग टुवर्ड्स से 0 मान लिया π/2 है। ठीक है, लिमिट एक्स स्टैंडिंग टुवर्ड्स π/2 1 प्लस sin 4x प्लस cos x होल रेज टू पावर 10x, मतलब ये क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, फिर दोबारा फॉर्म चेक करो। अगर x π/2 को जाएगा तो ये यहाँ पे π/2 रखोगे तो ये 2π हो जाएगा, sin 2π 0 होता है तो ये 0 को जा रहा है, cos π/2 0 होता है तो ये पूरा कहाँ गया, 1 को। ठीक है, जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, ब्रैकेट के तो जो अंदर लिखा हुआ है वो पूरा कहाँ जा रहा है, 1 को। tan π/2 कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी को, तो ये पूरा कहाँ जा रहा है, 1 को, और ये कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी को। तो उससे हमें क्या पता लगा कि ये तो 1/∞ फॉर्म है। ठीक है, 1/∞ फॉर्म। 1/∞ फॉर्म को सॉल्व करने के लिए हमने कुछ ऐसे बोला था कि अगर 1/∞ फॉर्म कहीं पे भी सेटिस्फाई हो जाए तो अपने आंख बंद करो, फालतू दिमाग नहीं लगाया, सीधा ये लिखा, सबसे पहले एक्सपोनेंशियल, फिर लिखा लिमिट, ये बता चुके हैं 1/∞ फॉर्म में। कभी भी ऐसे हो जाए तो एक्सपोनेंशियल लिखो, एक्सपोनेंशियल मतलब ई की पावर में लिखा जाएगा जो भी आगे ब्रैकेट में आएगा। लिमिट लिखो, पावर लिखो, से 10x, फिर बेस -1, तो इस पूरे बेस में से 1 घटा दिया। अगर इस पूरे बेस में से मैं 1 घटा दूं तो ये वाला 1 चला जाएगा, जो बचा sin 4x प्लस cos x, यही बचा। मतलब क्वेश्चन इसमें रिड्यूस हो गया। दिस इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ लिमिट एक्स स्टैंडिंग टुवर्ड्स π/2
10x को लिख लिया साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू साइन 4x, चलो अभी तो ऐसे लिख लिया, प्लस कॉस एक्स ऐसे लिख लिया। ये क्वेश्चन हो गया। अगर x पाई बाई 2 को जाएगा तो ये वाला जो साइन लिखा है ये तो पूरे एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट फॉर्म में, ये ठीक है। अब जो लिमिट है वो इस e के पावर के अंदर है, तो e को तो भूल जाओ एक मिनट के लिए, केवल पावर के अंदर लिमिट है तो उसी पे हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे या उसी पे हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, बाकी सब छोड़ दिया। अगर x पाई बाई 2 को जा रहा है तो ये साइन x कहाँ जाएगा 1 को, तो इसके ये 1 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये प्रोडक्ट फॉर्म में है और उसका वैल्यू नॉन जीरो फाइनाइट आ रहा है, नॉन जीरो फाइनाइट आ रहा है। ऐसे तो नहीं बोलेंगे साइन हटा दिया, जो भी हम कर रहे हैं उसके हिसाब से साइन तो नहीं हटेगा। क्यों नहीं हटेगा? क्योंकि इसका आर्ग्यूमेंट जीरो को जा ही नहीं रहा, ये वाला जो टर्म है वो खुद ही जीरो को नहीं जा रहा, तो ये तो इसकी वजह से तो वैसे ही कोई दिक्कत नहीं। तो अगर ये प्रोडक्ट फॉर्म में आया तो इसके 1 लिख के हटा दिया। दिस इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स पाई बाई 2। अच्छा, इस पे और इस पे हम ऐसे कर सकते हैं, साइन 4x अपॉन कॉस एक्स, जो डिनोमिनेटर वाला कॉस एक्स, इसको अलग कर दिया, प्लस लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स पाई बाई 2 कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स, इसको अलग कर दिया। अब ऐसे अलग अलग कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि फिर एलजेब्रा ऑफ लिमिट में हमने बताया था कि अगर f प्लस जी के ऊपर लिमिट लगा रखा है तो f के ऊपर सेपरेट और g के ऊपर सेपरेट लगा सकते हैं, ये ठीक है। अगर उन दोनों में से एक भी एग्जिस्ट कर जाए तो इस वाले केस में तो ये एग्जिस्ट कर जाएगा, दिख रहा है हमें ऐसे ही, ये 1 हो गया। इसमें क्या करें? दिस इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स पाई बाई 2। अब कुछ भी नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन बचा है। इसको करने के लिए एक तरीका तो है, इसको लिखो 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x, साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगाया, अपॉन कॉस एक्स, प्लस अगले वाला लिमिट 1 हो गया, ये तो 1 ऐसे लिख दिया। फिर दिस इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स पाई बाई 2, 2 इंटू साइन 2x के ऊपर फिर वही फॉर्मूला लगा दिया, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस 2x अपॉन कॉस एक्स, प्लस ये 1 अलग से लिखा हुआ है, ये ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हो गया तो अब कॉस एक्स कैंसिल कर दिया। दिस इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ 2 इंटू 2 कितना होगा 4, साइन पाई बाई 2 फिर 1 हो गया, कॉस 2x, अगर x पाई बाई 2 को जा रहे हैं तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉस पाई हो गया, कॉस पाई तो -1 होता है, तो +1, विच इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ -3। तो आंसर कितना आ जाएगा? e रेज टू पावर -3 या फिर 1/e क्यूब, ये आंसर हो गया। ठीक है।